टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज जो हमारी जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें देखो जैसे इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत अध्ययन कर लिया था। आज हम उदाहरण जो हमने देखा था कि पैतृकता संबंधी जो विवाद होते हैं उसके हल में किसका मतलब रुधिर वर्ग का योगदान, किस प्रकार से इसका योगदान होता है। तो हम इसमें लिखेंगे आगे, इसके बाद में हमें लाइन चेंज क्या लिखना है कि पैतृकता संबंधी विवादों को हल करने में, पैतृकता संबंधी विवादों की हम बात की थी कि मान लो कि कोई भी जो बच्चा है, ठीक है ना, या संतान की हम बात करें, वह क्या होता है उसकी दो दंपति हो जाती है, दो दंपतियां उस पर क्या करती है, हक दर्शाती है। तो उस स्थिति में किसको काम में ले सकते हैं, रुधिर वर्ग को काम में लिया जा सकता है। ठीक है ना। तो पैतृकता संबंधी विवादों को हल करने में रुधिर वर्ग के योगदान को निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। इसके बारे में कल आपको थोड़ा सा बता दिया था, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं और फिर हम डिटेल से अभी अध्ययन करेंगे। इसमें देखो जैसे हम बात करें कि कोई जो शिशु है, माना कि कोई शिशु है, उसका रुधिर वर्ग क्या है, मतलब कहने का मतलब क्या है, रुधिर वर्ग ओ बी है। कोई भी जो शिशु है उसका रुधिर वर्ग क्या है, बी है। अभी आपको बताना नहीं है, ठीक है ना। और जैसे हम बात करें कि इस पर जो दो दंपति क्या कर रही है, अपना अधिकार दर्शा रही है, अपना अधिकार कर रही है। ठीक है ना। अब उसमें देखो जैसे हम बात करें कि उसमें जो प्रथम जो दंपति, ये तो शिशु का रुधिर वर्ग है बी, प्रथम दंपति की हम बात करें उसमें जो है, जो पुरुष है उसका रुधिर वर्ग ओ है और जो स्त्री है उसका रुधिर वर्ग क्या है, ए बी है। और दूसरी दंपति हम बात करें उसमें एक का रुधिर वर्ग ए है और एक का क्या है, बी है। यानी जो हम बात करें पुरुष का ए और स्त्री का क्या है, बी है। तो उस स्थिति में क्या होगा, किस प्रकार का रुधिर वर्ग होगा, और इस संतान में जो भी रुधिर वर्ग प्राप्त होगा इस प्रकार से वो क्या हो जाएगा, इसकी मतलब क्या हो जाएगी, दंपति हो जाएगी। तो इसको बाद में पढ़ेंगे हम। अब देखो जैसे हम बात करें, समझा जा सकता है, हम बात करेंगे कि माना कि किसी शिशु का रुधिर वर्ग क्या है, बी है। रुधिर वर्ग क्या है, बी है शिशु का, तथा दो दंपति अपना अधिकार जता रही है। ठीक है, उसमें हम लिखेंगे प्रथम दंपति में पुरुष का रुधिर वर्ग क्या है, ओ है। प्रथम दंपति में हम बात करें कि प्रथम दंपति में पुरुष का रुधिर वर्ग क्या है, ओ। इसके हम लिख सकते हैं स्मॉल आई और स्मॉल आई। तथा स्त्री का रुधिर वर्ग ए बी, यानी इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, आई ए और आई बी है। इसी प्रकार
इसी प्रकार दूसरी दंपति में पुरुष का रुधिर वर्ग, पुरुष के रुधिर वर्ग की हम बात करें वो तो क्या है ए, यानी आई ए और आई ए, ठीक है ना, तथा स्त्री का रुधिर वर्ग क्या है बी, आई ए और स्मॉल आई लिख सकते हैं हम, सॉरी आई ए की जगह लिखेंगे हम आई बी और स्मॉल आई, ठीक है ना। यानी हमने बात की कि मान लो कि कोई भी जो शिशु है उसका रुधिर वर्ग मान लिया कितना है, कैसा है, बी है, लेकिन उस पर दो दंपति अपना अधिकार जता रही है, उसमें से जो एक दंपति है उसमें पुरुष का रुधिर वर्ग क्या है ओ, उसका जीनोटाइप ये हो गया, और दूसरी जो दंपति हम बात करें जो पहली दंपति की जो स्त्री है उसका रुधिर वर्ग क्या है ए बी है, ये इसका क्या हो गया जीनोटाइप हो गया। इसी प्रकार से दूसरी दंपति की हम बात करते हैं उसमें पुरुष का रुधिर वर्ग ए है तो स्त्री का रुधिर वर्ग क्या है बी है, और ये क्या है इनका जीनोटाइप है। तो उस स्थिति में बात करें कि मेंडल की वंशागति के नियम के अनुसार, मेंडल का जो वंशागति के जो नियम के अनुसार होगा तो रुधिर वर्ग की क्या हो जाएगी निम्न संभावना हो जाएगी। तो उसके बाद में लिखेंगे मेंडल की वंशागति का मतलब जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं, तो उसके अनुसार तो मेंडल की वंशागति के नियम के अनुसार शिशु के रुधिर वर्ग की निम्न संभावनाएं होगी, निम्न संभावनाएं होगी। अब इसका आरेख चित्र बनाएंगे, वापस देख लो एक बार कि जैसे हम बात करें शिशु है उसका रुधिर वर्ग तो क्या है बी है, दो दंपति अपना अधिकार जता रही है, पहली जो दंपति है उसमें पुरुष का रुधिर वर्ग तो क्या है ओ, और स्त्री का जो रुधिर वर्ग है वो क्या है बी, दूसरी दंपति है उसमें जो पुरुष का रुधिर वर्ग तो क्या है ए, और स्त्री का जो रुधिर वर्ग है वो क्या है बी है। तो वंशागति के नियम के अनुसार इसमें किस प्रकार से शिशु का जो रुधिर वर्ग होगा इसके बारे में आरेख चित्र द्वारा अध्ययन करेंगे। तो पहले तो ये उतार लो, उतार लिया होगा। अब देखो आरेख चित्र द्वारा हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पहले दंपति के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद में दूसरी जो दंपति है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, यानी उनका आरेख चित्र बनाएंगे, और उन आरेख चित्र की सहायता से हम मालूम करेंगे कि जो रुधिर वर्ग शिशु में किस प्रकार का प्राप्त हो रहा है। यदि बी रुधिर वर्ग जिस दंपति से हमें प्राप्त हो रहा है तो उसका मतलब वही दंपति क्या है उसकी है, ठीक है ना, उसी का वो शिशु है। बाकी जो दूसरी दंपति वो क्या कर रही है झूठ बोल रही है, यानी कानूनी रूप से इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इधर हम लिखेंगे प्रथम दंपति, प्रथम दंपति, ठीक है। एक साइड क्या लिख देंगे पुरुष और एक साइड क्या लिख देंगे स्त्री, पुरुष इधर स्त्री, ठीक है ना। इसमें देखो जैसे हम बात करें पुरुष का जो रुधिर वर्ग था वो तो क्या था हमारे पास ओ, यानी पुरुष का और स्त्री का क्या था बी, तो ये तो रुधिर वर्ग हो गया ओ और ये रुधिर वर्ग क्या हो गया बी, ए बी था, ठीक है। इसके भी दो जीनोटाइप प्राप्त होंगे, इसके भी मतलब कहने का था जीनोटाइप इसके प्राप्त होंगे। इसकी हम बात करें स्मॉल आई और स्मॉल आई, ये इसका जीनोटाइप हो गया। इसके जीनोटाइप की हम बात करेंगे आई ए और आई बी, ये अभी तक ये क्या है युग्मनज है। अब यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया होगी युग्मक जनन की प्रक्रिया होगी, युग्मक जनन यानी युग्मकों की बनने की प्रक्रिया। तो अर्धसूत्री विभाजन होगा और युग्मक क्या हो जाएंगे आधे हो जाएंगे। तो यह जो प्रक्रिया यहाँ हम लिख देंगे युग्मक जनन, यानी द्विगुणित युग्मन से अगुणित युग्मकों की जो बनने की जो प्रक्रिया होती है वो युग्मक जनन कहलाती है। तो ये इधर आ गया स्मॉल आई और इधर भी आ गया स्मॉल आई, इधर आ गया आई ए और इधर आ गया आई बी। जिसे हमने मेंडल के आनुवांशिकता के जो नियम पढ़े थे उसी के अनुसार इनको क्या करवाना है क्रॉस करवाना है, ठीक है ना।
क्रॉस करवाने की हम बात करें, पहले को यदि तीसरे से क्रॉस करवाते हैं तो उस स्थिति में क्या आएगा, आई ए और स्मॉल आई, तो इसका रक्त समूह क्या हो गया, ए हो गया। दूसरी स्थिति की हम बात करें, इसको फिर करवाएंगे आई बी और स्मॉल आई, इसका रक्त समूह क्या हो गया, बी हो गया। फिर इसको इससे करवाएंगे तो इसमें आई ए और स्मॉल आई, इसका इसके साथ क्रॉस करवाएंगे दूसरे को चौथे से, तो हमारे पास क्या आएगा, आई बी और स्मॉल आई। देखो जैसे हम बात करें, इसमें हमें जो 50% जो संतति है वो ए रक्त समूह वाली प्राप्त हो रही है, और 50% जो संतति है वो क्या हो रही है, बी रक्त समूह वाली प्राप्त हो रही है। यही जो कंडीशन हम बात करें दूसरी जो दंपति है उसके लिए भी लागू कर सकते हैं, इसी प्रकार से उसको हल कर सकते हैं। तो इधर हम लिखेंगे फिर द्वितीय दंपति, द्वितीय दंपति। इसकी देखो जैसे हम बात करें, एक साइड वो ही पुरुष और एक साइड क्या लिखेंगे, स्त्री, पुरुष और स्त्री। पुरुष की हम बात करें, पुरुष का जो रक्त समूह है वो तो क्या है, ए, और स्त्री का क्या है, बी। इसका जीनोटाइप इस प्रकार से है, आई ए और आई ए, और इसका है आई ए और स्मॉल आई, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया होगी, युग्मक जनन, यानी युग्मकों की बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे युग्मक जनन कहा जाता है, और इसे अगुणित युग्मक बन जाएंगे, तो इससे दोनों अलग हो जाएंगे, ये आई ए और आई ए, इससे अलग हो जाएगा आई ए और स्मॉल आई, ठीक है। वही प्रभाविता जो हम बात कर रहे हैं, मतलब आनुवांशिकता के नियम, उसके अनुसार इनको क्रॉस करवाएंगे। पहले को तीसरे से क्रॉस करवाते हैं तो आई ए और आई ए, ये जो रक्त समूह होगा वो कौन सा होगा, ए रक्त समूह है हो जाएगा। एक मिनट सॉरी, यहां पर लिखोगे बी, ठीक है ना। तो ये रक्त समूह हो जाएगा ए बी, कौन सा रक्त समूह हो जाएगा, ए बी रक्त समूह है हो जाएगा, और यहां भी बी करेंगे क्योंकि इसका जो जीनोटाइप हो इस प्रकार से प्राप्त होता है, ठीक है। फिर हम बात करें, पहले को चौथे से करवाते हैं तो क्या प्राप्त होगा, आई ए और स्मॉल आई, इसका रक्त समूह क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करें वही दूसरे को तीसरे से, तो आई ए और आई बी, इसका रक्त समूह क्या होगा, ए बी होगा। दूसरे को चौथे से, तो इसके लिए हम बात करें आई ए और स्मॉल आई, इसका रक्त समूह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हमारे पास जो शिशु की हम बात करें उसका रक्त समूह कौन सा है, बी है। तो हम देखो रक्त समूह बी किस में प्राप्त हो रहा है, प्रथम दंपति में, तो इसकी जो भी होगी, जो प्रथम दंपति है वो अपना हक सही जता रही है, बल्कि जो दूसरी जो दंपति है वो क्या कर रही है, असत्य बोल रही है, ठीक है ना, उसकी वह शिशु नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये आनुवांशिकता का जो है नियम के आधार पर क्या कर सकते हैं, ये आरेख चित्र के द्वारा उनका अध्ययन किया जा सकता है। नीचे चित्र के नीचे नाम लिख लोगे कि रुधिर वर्ग की आनुवांशिकता से पैतृकता निर्धारण, तो हम लिखेंगे चित्र के नीचे रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता से पैतृकता निर्धारण, इसमें संतति का मालूम है कर सकते हैं, संतति किस प्रकार की होगी, ठीक है ना। तो ये आरेख, इसके नीचे ये दोनों आरेख आराम से समझ लोगे। ये ओ रक्त समूह है, ये ए बी है, ओ रक्त समूह का ये जीनोटाइप होता है, ए बी का ये होता है, ये सभी जानते हैं। और उसके बाद में जैसे हमने प्रभाविता है, पृथक्करण है या स्वतंत्र पीड़न, कोई सी बात करें, आनुवंशिकता जो नियमों के बारे में अध्ययन किया है उसी के अनुसार इनको क्या कर लेना है, फिर हल कर लेना है, और साथ में जीनोटाइप के आधार पर रक्त समूह का नाम लिख देना है। अब इसके बाद में लिखेंगे, ये उतार लिया होगा, समझ लिया होगा, ठीक है ना। इसके बाद में लिखेंगे कि उपरोक्त जो प्रयोग है या उपरोक्त जो है उसके अनुसार यह स्पष्ट होता है। फिर हम लिख सकते हैं कि यह स्पष्ट है कि, इससे यह स्पष्ट होता है कि जो शिशु है वो प्रथम दंपति का है, ठीक है ना। आगे इसमें लिखेंगे अतः, एक मिनट, ये मत लिखना, आगे लिखना, इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल प्रथम दंपति में ही रुधिर वर्ग
रुधिर वर्ग। कौन सा? बी का शिशु उत्पन्न होता है, अतः प्रथम दंपति ही शिशु के माता पिता है या शिशु के जनक है। ठीक है ना, इससे मालूम चल जाता है। यदि बीरक समूह उसमें मैच कर रहे हैं तो इस स्थिति में जो प्रथम संतति होगी वो मतलब प्रथम जो दंपति होगी वो क्या होगी? उस शिशु के जनक होंगे। ठीक है ना, तो ये आरेख आराम से आप अध्ययन कर लोगे। 2-3 बार आपको भी निकाल के देखोगे जिससे सही प्रकार से याद हो जाए। आगे हम पढ़ेंगे अंगदान व देहदान जो अगली क्लास में।